होम मेकर का ज़्यादातर समय जाता है किचन में, इसलिए किचन जब भी बनाते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है ताकि वो समय जो जा रहा है वो यूटिलाइज हो। इसीलिए आज मैं आपके लिए एक ऐसी किचन लेके आया हूँ जिसमें बहुत सारी चीज़ें आपको आउट ऑफ द बॉक्स दिखाई देंगी जो नॉर्मल किचन में नहीं होती। आज जो मैं आपको किचन दिखाने वाला हूँ वो जस्ट मेरे पीछे है, जिसका साइज है 19 फीट बाय 7 फीट का। जिसमें हमने स्पेशली क्या करा है कि एक जो हमारा ड्राई एरिया है जिसे हम कहते हैं, जिसमें हमारा कुक स्टोव हॉब आ जाता है, और जो हमारा वेट एरिया है जिसको हमारा हमेशा वेट रहता है वो हमने पीछे ले लिया है। उसको मैं आपको बाद में दिखाऊंगा, लेकिन सबसे पहले मैं प्लानिंग की बात कर लेता हूँ किचन की। तो प्लान ऐसा है कि यहाँ से स्टार्टिंग से आप देखोगे यहाँ मैंने पेंट्री दे दिया है, पेंट्री को खोल के मैं आपको बाद में दिखाऊंगा। उसके बाद स्टोरेज आ गई है हमारी, ओवरहेड्स वगैरह नीचे की। यहाँ सामने आप देखोगे हमारा चिमनी आ गया है, एक इनबिल्ट हॉब के साथ आ गया है, नैनो वाइट स्टोन लगा हुआ है, और जो लैमिनेट आप देख रहे हो वो कॉम्बिनेशन है वाइट और आपका ब्लू का, जो कि पीवीसी लैमिनेट में है, तभी इसकी चमक ग्लॉस बहुत बढ़िया लग रही है। इसके साथ हमने हैंडल्स के लिए यूज करा है प्रोफाइल, ऊपर और नीचे। नीचे वाले हमने, ऊपर वाले ओवरहेड्स के लिए हमने कोई हैंडल प्रोफाइल नहीं लिया है क्योंकि ये हमने हैंडल लेस रखना चाहा। ठीक है। साथ ही में इस किचन में लगा हुआ है प्रोफाइल लाइट, जैसे आप देख सकते हो ऊपर यहाँ दिख रहा होगा आपको, और नीचे भी लगा हुआ है। तो लाइटिंग का कुछ और एड ऑन हमने किया है, नीचे की तरफ स्ट्रिप ले ली है कोव बना के, अंदर लाइट्स है प्रोफाइल लाइट जैसे मैंने आपको बताया, और हमने यहाँ पे टाइल यूज किया है, 4x2 का हमारा टाइल है। एंड स्पेशली अगर मैं आपको दिखाऊं तो हमने सामने की तरफ जो डेडो टाइल होती है वो हमने ब्रिक पैटर्न में ली है। ज़्यादातर इसे ग्लॉस में लिया जाता है ताकि सफाई का कुछ प्रॉब्लम ना हो, लेकिन यहाँ पे हमें कुछ यूनिक करना था, और इसमें भी कोई ग्रूव्स वगैरह नहीं है जिसमें सफाई के लिए हमें प्रॉब्लम आएगी। तो एक आपका बाहर वाला एब्रॉड वाला लुक देने के लिए हमने इसको यूज करा है, इस पैटर्न को। इसी के साथ नैनो वाइट स्टोन मैंने आपको बता दिया। अब मैं आपको बेसिक इसका ड्राई एरिया को पहले दिखा देता हूं कि हमने क्या क्या कैसे कैसे सेटअप किया है। तो सबसे पहले देख लेते हैं मेरे साथ पेंट्री को, आइए। यहाँ पे आप जो दो शटर देख रहे हो अलमीरा की तरह, ये हमारी दो पेंट्री है, दो ग्लास पेंट्री, जो कि एकोमोडेट करती हैं ज्यादातर सामान ग्रोसरी का हमारे किचन में। तो ये जो दो पेंट्री आप देख रहे हो, इसमें इतना सारा सामान आ जाता है कि मुझे नहीं लगता ग्रोसरी का सामान आपको कहीं और रखने की जरूरत है। मोर ओवर इसी को हमने सॉफ्ट क्लोजली यूज करा है, हैटिक का हार्डवेयर लिया है हमने। एंड आप ऊपर देखोगे तो ऊपर अलाइनमेंट के लिए हमने एक शटर दे दिया है, ओवरहेड शटर, जिसको आप विद अ स्टूल, मेरी हाइट पहुंच रही है, विद अ स्टूल, कोई कम हाइट का है तो विद अ स्टूल यूज कर सकता है। अब बात करते हैं इधर की। इधर हमने क्या किया है, हमने शटर्स ले लिए हैं, हमारे 3 शटर आ गए हैं और एक कॉर्नर है। कॉर्नर भी मैं आपको दिखाऊंगा, कोई फिटिंग्स नहीं है कॉर्नर में, लेकिन कॉर्नर कैसे बनाना चाहिए वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में। तो यहाँ पे जो आप देखोगे एक शटर हमारा ये है, इसमें ग्लास शेल्फ्स है, प्रोफाइल लाइट लगी हुई है आप देखोगे, और ये ग्लास शेल्फ है, इसके साथ सामान एकोमोडेट हुआ है। दूसरे शटर की बात करूं, क्योंकि ये शटर हमारा सिंगल शटर था, तो ये हमारा दोनों शटर इस टाइप से खुल जाएंगे। यहाँ पे हम क्रॉकरी प्लेस कर चुके हैं, यहाँ पे भी प्रोफाइल लाइट है, अभी बंद है, वो भी देख सकते हो आप। तो इस तरीके से ये हमारा हो गया। एंड बात करूं कॉर्नर की, जैसे मैं आपको बता रहा था, कॉर्नर जैसे आप मान लीजिए, ये क्या होता है, ज्यादातर इसमें कॉर्नर कब्जा जब हम लगा देते हैं तो ये शटर पूरा ऐसे फोल्ड नहीं होता, तो ये खुल नहीं पाता। अभी क्या करा है हमने, ये वाले कब्जे लेते हुए इसको पूरा फोल्ड कर दिया, अब ये पूरा खुल सकता है यहां तक, तो हमारे कॉर्नर यूज हो जाएगा। रही बात शेल्फ्स की, अगर मैं कॉर्नर में शेल्फ एल में डालता तो मेरा ये इतना यूजफुल नहीं होता। अभी क्या करा हमने, एक शेल्फ ऐसे डाल दिया, एक शेल्फ ऐसे डाल दिया, सो दैट कि ये पूरा एरिया मेरा बहुत इजीली यूज हो रहा है। यहां हमने कैचर की हेल्प से इसे बंद कर दिया।
ये दो ओवरहेड मेरे ऐसे हैं जिसमें हमारा हैफले का ब्लम लगा हुआ है, और मैं आपको बताऊं इसमें लाइट्स भी लगी हुई हैं। इसमें बेसिकली क्रॉकरी वगैरह हम रखते हैं। इसकी खासियत ये है कि आप एक उससे बाईफोल्ड पल्ला जो है खोल सकते हैं। ये देखिए, शानदार। आप पे डिपेंड करता है आप इसमें क्या रखना चाहते हो। ये हमारा ब्लम फिटिंग लगा हुआ है, जैसे मैं आपको बताया। प्रोफाइल लाइट लगी हुई है। ग्लास शेल्फ इसीलिए है कि आपका लाइट पेनिट्रेट हो जाएगी पूरे में बॉक्स में, और आप इसको इधर 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 किधर भी रोक सकते हो, और आप इसको इजीली पुश कीजिए, वो अपने आप बंद हो जाएगा। ये इसकी खासियत है। ये सेम शटर हमने यहाँ पे दे दिया है। एक शटर हमने चिमनी के ऊपर ले लिया है, जो कि होता है ऊपर के जो शटर्स हैं वो सारे आपके शॉकर बेस्ड शटर हैं, ठीक है। वो आपका ऊपर की तरफ खुल सकते हैं, ठीक है। ये हमने अलाइनमेंट दे दिया। ऊपर के शटर में हम ओवरले नहीं कर सकते थे, इसलिए हमने प्रोफाइल के साथ उसको हैंडल दे दिया है। अब बात कर लेते हैं नीचे की। नीचे हमने कैसे अकोमोडेट किया है। यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा, जो हमारा कटलरी है ये हमने 2 फीट का दिया है, लेकिन हमारा जो हॉब है और हमारा जो चिमनी है वो 900 mm का है, 3 फीट का लगभग। और इसके अकॉर्डिंग हम चाहते हैं तो हम 900 का कटलरी भी दे सकते हैं, लेकिन अभी हमने यहाँ पे 600 का कटलरी दिया है। उसके बाद मैं नीचे दिखा देता हूँ आपको। ये हमारे बॉक्सेस आ गए, जार्स आ गए, जिसमें आप चीनी वगैरह जो भी कुछ रखना चाहते हैं, शुगर वगैरह, वो रख सकते हैं। ये सारा सॉफ्ट क्लोज है इनोटेक के साथ। ये हमारा दूसरा शटर आ जाता है, उसमें भी सेम आप जार वगैरह। यहाँ पे प्रॉपर मैटिंग कर रखी है, जैसे आप अगर दिखा दूँ मैं आपको, यहाँ प्रॉपर मैटिंग कर रखी है ताकि कोई भी चीज़ हो ईजिली साफ़ हो जाए। वैसे भी इनोटेक है या बास्केट है, सॉलिड बास्केट है, तो ईजिली साफ़ हो जाएगा। अच्छा, इसी के साथ अगली बास्केट को देख लेते हैं। ये भी हमारा जार के साथ बास्केट है। ये हमारा थाली बास्केट आ गया है। थाली बास्केट में आप क्या कर सकते हो, जो भी थाली वगैरह है, क्रॉकरी है, वो रख सकते हो आप। स्टैंड, एक स्टैंड की जगह दूसरा प्लेस करेंगे तो थाली मतलब प्रॉपर आ नहीं सकती है, इसलिए हमने इस स्पेस को ऐसे यूज़ कर लिया। उसी के साथ नीचे हमारा ये थाली प्लेट वाला बास्केट के एक और हमने फिटिंग इधर लगा दिया। मोर ओवर उसके साथ हमने क्रॉकरी रख दिया। अब चल लेते हैं थोड़ा राइट हैंड साइड की तरफ। तो यहाँ पे हमने ले लिया है बड़े यूटेंसिल्स के लिए एक इनोटेक। हैटिक के इनोटेक लगे हुए हैं यहाँ पे। एंड दूसरा अगर मैं आपको दिखाऊं, ये भी बड़े जार्स के लिए है, जो आप एकोमोडेट करना चाहते हो, आटा वगैरह। ग्रीन ट्रॉली का यहाँ काम कर रहा है। अब यहाँ पे जो कॉर्नर है हमारा, कॉर्नर आप देखोगे हमने जगह वेस्ट नहीं करी है। इधर की तरफ हमने एक सिंगल वो ले लिया है शटर, और इधर की तरफ आप देखोगे तो हमने मैजिक कॉर्नर लिया हुआ है, जिसे एस क्राउजल भी कह देते हैं। तो ये मेरा पूरा इजीली बाहर आ जाता है। इसमें जो सामान रखना है मुझे रख सकता हूँ मैं, अंदर तक मुझे हाथ डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। एंड ये उतना ही इजीली आपका अंदर चला जाता है। एंड नीचे वाला अगर आप देखो तो नीचे वाला भी इसी तरीके से बाहर आ जाता है, ठीक है। और जो आप सामान रखोगे उसी के साथ ये इजीली अंदर भी चला जाएगा। ये भी सॉफ्ट क्लोज है, ये आराम से चला गया। एंड ये शटर भी सॉफ्ट क्लोज है। अब कुछ चीज़ें क्या होती हैं हमारे घर में, आप देखते होंगे सब्जी वगैरह के लिए स्पेशल बास्केट हम लगाते हैं, विकर बास्केट। तो यहाँ पे भी हमने विकर बास्केट का यूज़ करा है विद द हेल्प ऑफ शटर। कुछ लोग ओपन भी रखते हैं, आप भी रख सकते हो ओपन, लेकिन हमने अगर सब्जी के लिए एयर रोटेट करनी है तो हमने ये जाली लगा दिया एसएस में, ताकि वो पर्पज़ पूरा हो सके। और ये जो हमने विकर ले लिया यहाँ पे, इसमें आप कोई भी सब्जी वगैरह आपका जो भी होता है वो आप एकोमोडेट कर सकते हो। आप प्रोफाइल लाइट देख सकते हो, यहाँ पे भी है, ताकि सब जगह आपको प्रॉपर लाइट मिल रही है। इसी के साथ ये दूसरा शटर है, 2 विकर यहाँ आ गई हैं, तो अच्छा खासा आप सब्जियों को एकोमोडेट कर सकते हो यहाँ पे। माइक्रोवेव स्लैब क्योंकि हमारा इतना बड़ा है, तो माइक्रोवेव हमने इधर रख दिया है, ठीक है। हमारा कुछ ऑयल वगैरह इसकी बॉटल उधर आ गई हैं, और भी कुछ आप रख सकते हो, अगर रखना चाहो तो ग्रिलर वगैरह यहाँ पे एकोमोडेट कर सकते हो। एंड जब हमने यहाँ पे प्लान किया था तो मैंने आपको शुरू में बताया था कि वेट एरिया हमने बाहर लिया है, इसी वजह से हमने यहाँ पे एक बॉल दे दिया है, ताकि अगर किसी को हैंड वॉश या फिर वेजिटेबल वगैरह वॉश करने हो तो ये हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। ये भी देखोगे आप ग्रेनाइट का बाउल है, और ये सिंगल बाउल है। यहाँ इसके ऊपर हमने आरओ लगा दिया है, ताकि पानी वगैरह के लिए हमें बार बार बाहर ना जाना पड़े। इसके नीचे भी हम डिटर्जेंट होल्डर वगैरह या वैसे स्टोरेज ले सकते हैं।
एंड अब बात कर लेते हैं फ्रिज एंड वेट एरिया की। फ्रिज एकोमोडेट कर दिया है अंदर की साइड ही, ताकि यहाँ पे आप यूज़ कर सके, बार बार दूसरे पोर्शन में ना जाना। तो वेट एरिया हमने अलग कर दिया है, लेकिन इसको हमने बंद नहीं रखा है, क्योंकि बंद करेंगे तो बार बार निकलने में प्रॉब्लम होगी। लेकिन इसको ओपन रखा है और अलग कर दिया है, ताकि बर्तन वगैरह यहाँ पे हम रख सकें। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो हमने ग्रेनाइट सिंक लिया है, सिंगल बाउल, बड़ा बाउल ले लिया, उसके साथ ड्रेन बोर्ड, उसके साथ सिंक मिक्सर आ गया। मोरोवर ऊपर की तरफ हमने ग्लास ट्रे, प्लेट ट्रे लगा दिया है, GTPT जिसे कहते हैं। तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे बर्तन एकोमोडेट हो सकते हैं, राइट। एंड नीचे की तरफ हमने वही डिटर्जेंट होल्डर वगैरह के लिए हमने स्पेस दे दिया है, वो हम यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे भी सारा सॉफ्ट क्लोज लगा हुआ है, ये डिटर्जेंट होल्डर आप देख सकते हो हमारा। और इधर भी सेम टाइल हमने रिपीट कर दिया है, राइट। तो ये हमारा वेट एरिया हो गया, ये हमारा ड्राई एरिया हो गया। इसमें जो फिटिंग्स मैंने बताया था आपको, कुछ खास फिटिंग्स है, वही पैंट्री हो गया, बाई फोल्ड का आपका ब्लम का बाई फोल्ड हो गया ये, और नीचे आपने देखा होगा एस्क्राउजल हो गया। और जो आपने लाइट्स वगैरह देखी, इसमें प्रोफाइल लाइट्स लगी हुई हैं पूरी। नीचे हर कैबिनेट में, हर एक ड्रॉर में आपको लाइट्स मिलने वाली है। तो इस तरीके से ये किचन प्लान हमने किया। अगर किचन की बजट की बात करूं तो ये किचन बनाने में करीब हमें आया है 4.5 लाख रुपए का खर्चा, जो कि हमने कोविड सेकेंड वेव से पहले बनवाई थी। अब शायद बनवाएंगे तो माइट भी थोड़ा बढ़ जाए, 5 हो जाए, लेकिन तब हमें करीब इतना खर्चा आया था। ये सारा आपका पेंट्री, एक्स्ट्राऑर्डिनरी फिटिंग मिला के, वुडन वर्क, स्टोन वगैरह मिला के, और 2 वेट एरिया मिला के, तो इतना हमें खर्चा आया था। लेकिन कुछ फिटिंग्स है, जैसे गीज़र है, RO है, वो इसमें कंसिडर्ड नहीं है। तो उस चीज़ों को अलग रखते हुए ये हमारा खर्चा इसमें आया था। मैंने कोशिश करी आपको सारा कुछ बताने के लिए इस किचन में A to Z, जो मैं बता सकता था। और अगर आपको फिर भी कोई डाउट है इस किचन के रिगार्डिंग, तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट करके। एंड ये किचन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अच्छा लगा तो लाइक तो ज़रूर कर दीजिएगा। एंड आगे आपको कैसा किचन चाहिए, अगर आपके कुछ स्पेसिफाइड साइज़ है आपके, तो वो मुझे आप मेंशन कर सकते हो कमेंट में, मैं उस पर भी बनाने की कोशिश करूँगा वीडियो को। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर चैनल पर नए हैं तो। मिलते हैं अगली वीडियो में मेरे साथ। थैंक यू।